ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप, अध्याय 11, अध्याय का नाम है विराट रूप, श्लोक संख्या 14। इस श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक कौन कह रहे हैं? संजय। ये श्लोक संजय कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तथा सविस्मयाविष्टो। उस समय अर्जुन कैसे हो गए? विस्मय में आविष्ट हो गए। भगवान का विश्व रूप देख करके अर्जुन कैसे हो गए? विस्मय में आविष्ट हो गए। हृष्ट रोमा, उनके रोम हर्षित हो गए। धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय है। तो धनंजय जो है विस्मय में आविष्ट हो गए और उनके रोम हर्षित हो गए। प्रणम्य शिरसा देवम, तो सिर से प्रणाम करके कृतांजलि अभासत, हाथ जोड़ करके बोले। तो भगवान को जो है अर्जुन ने सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोलना शुरू किया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। तो क्या प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जैसे भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हुआ, दिव्य दर्शन, तो संबंध बदल गए। पहले संबंध क्या था? मित्रता। पहले मित्रता का संबंध था कृष्ण के साथ में, लेकिन अब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया तो संबंध बदल गया। अब मित्रता कैसे हो सकती? अब तो क्या होगी? स्तुति, वंदना, प्रार्थना, अब मित्रता नहीं हो सकती है ना। अब तो आत्मसमर्पण है ना। तो पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन हमेशा कृष्ण से जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? गले लगते हैं। हमेशा अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, लेकिन अभी वो संबंध नहीं है। तो बराबरी का संबंध हमेशा था, लेकिन अब बराबरी का संबंध नहीं है। अब क्या है? भगवान हैं, दिव्य हैं, पूजनीय हैं। आप तो सबके पूजनीय हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको आत्मसमर्पण करता हूँ। तो ये भाव अर्जुन का है ना। और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, वे उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। तो ये जो है आश्चर्य का संबंध है, उसे अद्भुत रस बोलते हैं। अद्भुत रस, भक्ति के जो अलग अलग रस हैं उनमें से एक अद्भुत रस है आश्चर्य है। तो भक्ति का एक ये अद्भुत रस है, अर्जुन को जो है प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। 12 प्रकार के संबंध हैं भक्ति में, 12 प्रकार के रस हैं, है ना। 5 मुख्य रस, 5 हैं मुख्य रस। शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस का मतलब क्या है कि भगवान सबके पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, महान हैं और हम उनके आश्रित हैं। शांत रस में ये भाव रहता है, कि भगवान पिता हैं, हम उनके संतान हैं। तो ये संबंध जो है क्या है? शांत रस में। फिर दास रस में संबंध क्या होता है कि मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ।
तो और निकट का संबंध है। स्वामी और सेवक का संबंध कुछ ज़्यादा निकट का होता है ना। दास रस, फिर उससे आगे होता है सख्य रस, सखा भाव, बराबरी का भाव, ये और निकट का हो गया। भगवान के साथ खेलना, हंसी मजाक करना, उठना, बैठना, सोना, ये सब कार्य जो है भगवान के साथ होते हैं। कौन सा रस है ये? सख्य रस। अर्जुन का, हाँ अर्जुन का ही रस है हमेशा, सख्य रस। फिर इससे आगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में और निकट भगवान के साथ होते हैं भक्त। भगवान के पिता या माता जैसे होते हैं और भगवान उनके आश्रित हो जाते हैं, है ना। उनको भगवान को डांटने का भी अधिकार होता है, डांट भी सकते हैं भगवान को, और भगवान की चिंता करते हैं। रक्षा, कैसे, कृष्ण की कैसे रक्षा होगी? कृष्ण हमारा बालक है, और हमारे आश्रित हैं, तो कृष्ण को अपने आश्रित मानते हैं कि हम कृष्ण को आश्रय दें, नहीं तो कृष्ण की रक्षा कैसे होगी? रक्षा की चिंता करते हैं कि वात्सल्य रस। और फिर इससे भी आगे माधुर्य रस। माधुर्य रस में और निकटता होती है कि जो सखियां हैं भगवान की, अपना पति मानती हैं भगवान को। तो इस तरह से 5 मुख्य रस हैं, लेकिन कुल मिला के कितने रस हैं? 12। तो 5 मुख्य रस हैं, तो बाकी कितने बचे? 7 गौण रस। 7 हैं गौण रस, है ना। तो वे कौन कौन से हैं? एक है करुण रस। करुण रस कब होता है? जब भक्त देखते हैं कि भगवान के साथ अन्याय हो रहा है और भगवान के साथ, भगवान के ऊपर कोई विपत्ति आई है, तो करुण रस आता है। जैसे राम का वनवास हुआ, तो करुण रस में जो है सब लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। राम कितने गुणवान हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय हुआ, तो करुण रस है। या सीता का हरण होता है, सीता विलाप करती हैं, तो ये करुण रस, करुण रस है। और अद्भुत रस। अद्भुत रस तो ये है, अभी अर्जुन देख रहे हैं, विस्मय हो रहा है उनको, तो करुण रस है, अद्भुत रस है। और एक हास्य रस है, हास्य रस, है ना। तो कृष्ण जो है अपने भक्तों को हंसाते भी हैं, तो हंसी भी आती है। कृष्ण की कई ऐसी लीलाएं होती हैं जिनमें वो बहुत हंसाते हैं, तो हास्य रस भी होता है ना। इस प्रकार से कुल मिला के 12 रस हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। ये कहा जाता है कि वे 2 जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं और उसी में वे अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठे। उनके रोम खड़े हो गए और वे हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। निस्संदेह वे भयभीत नहीं थे, वे भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत थे। इस समय तो उनके समक्ष आश्चर्य था और उनकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत हुई, अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा में व्याख्या हुई है, तो कुछ मैं इसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, तथा सविस्मय आविष्टः हृष्ट रोमा धनंजय। अर्थात उस समय अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए
और हर्ष से रोमांचित हो उठे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि जिस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप में संपूर्ण जगत देखा उस समय वे विस्मय से आविष्ट हो गए। ये समझने की बात है कि अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए। अर्जुन ने सचमुच श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत देखा। ये जगत इस प्रकार नहीं देखा जैसे कोई चित्र हो। ऐसे नहीं सोचना कि जैसे नक्शा होता है ना दुनिया का, ऐसा कृष्ण के शरीर में देखा नक्शा की तरह, चित्र की तरह नहीं देखा। कैसे देखा? अर्जुन ने संपूर्ण जगत को उसी प्रकार गतिशील देखा जिस प्रकार वो गतिशील है? जैसे यहाँ पर कोई चित्र की तरह थोड़ी है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं, हिल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, कभी गर्दन हिलती है, कभी सिर हिलता है, कभी हाथ हिलता है ना। तो इसी प्रकार भगवान के शरीर में पूरा जगत देखा तो ऐसे ही देखा। जगत में प्रत्येक प्राणी क्रियाशील है, नदियाँ स्थिर थोड़ी हैं। अर्जुन ने देखा कृष्ण के शरीर में तो कैसे देखा? नदियाँ भी बह रही हैं और निरंतर बहती जा रही हैं। समुद्र भी स्थिर नहीं है। समुद्र में क्या होता है? लहरें। तो अर्जुन ने कृष्ण के शरीर में नदियाँ देखी, समुद्र देखे, तो ऐसे चित्र की तरह नहीं देखे। चित्र में क्या होता है? सब जो है गतिशील देखा। वृक्ष भी स्थिर नहीं है, उनमें सदा विकास अथवा ह्रास होता रहता है। कभी पत्ते झड़ रहे हैं, कभी पेड़ भी हिल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अर्जुन ने देखा जितने मनुष्य, देवता, पशु पक्षी आदि जीव हैं वे सभी क्रियाशील हैं। ये जगत जो है कैसा है? क्रियाशील है, सभी क्रियाशील हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत को उसी प्रकार क्रियाशील देखा जिस प्रकार वो वर्तमान में है। तभी अर्जुन विस्मय से आविष्ट हुए। यदि अर्जुन ने कल्पना की होती कि श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत है तो वे विस्मित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा अर्जुन से कि कल्पना करो मेरे शरीर में पूरी दुनिया है, तो उसमें थोड़ी विस्मित होते। अर्जुन यदि ऐसी भावना की होती कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है तो ऐसा होना चाहिए, तो वे विस्मित नहीं होते। नहीं, अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर में ऐसे ऐसे आश्चर्य देखे जिन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन कभी ब्रह्मा जी के लोक में नहीं गए, परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी का लोक देखा। अर्जुन ने क्या देखा? ब्रह्मा जी का भी लोक देखा। तथा पूरा दृश्य देखा जो वर्तमान में क्रियाशील था। इसलिए अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए। जिस प्रकार तांबे का तार विद्युत के आवेश से आविष्ट हो जाता है। तांबे के तार में बिजली का आवेश आता है तो वो अब क्या बन गया? वो विद्युत बन गया। अब तांबा नहीं है, आप छुएंगे तो करंट लगेगा, है ना। उस समय वो विद्युत बन जाता है, वो उस तांबे का तार नहीं रहता है। उसी प्रकार अर्जुन विस्मय के आवेश से आविष्ट होने के कारण विस्मय की मूर्ति बन गए। अब वे सामान्य स्थिति में नहीं है। जिस समय भक्त श्री कृष्ण के द्वारा प्रदर्शित अद्भुत कार्यों से विस्मित होता है तो ये अद्भुत भक्ति रस कहलाता है। अद्भुत भक्ति का रस है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्व रूप में संपूर्ण जगत को देखकर अर्जुन अत्यंत विस्मित हो गए। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि जिसमें महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना कि श्री कृष्ण ने नरकासुर की 11 अक्षौणी सेना के प्रत्येक सैनिक के हाथों, पैरों और गर्दन को अपने बाणों से काट डाला। उस समय वे विस्मय से आविष्ट हो गए।
भगवान अकेले और नरकासुर की 11 अक्षौणी सेना, और सबके जो है हाथ पैर गर्दन सब अलग कर दिए, काट दिए। ये बात समझने की है कि एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, इतने ही हाथी, और इस संख्या से 3 गुने घुड़सवार, और इस संख्या से 5 गुने पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रकार एक अक्षौणी सेना में कुल मिलाकर 2,18,700 सैनिक होते हैं। फिर इस संख्या का 11 से गुणा कर दिया जाए, 11 अक्षौणी के सैनिकों की संख्या आएगी 24,05,700। और घोड़े हाथियों की अलग संख्या है और सारथियों की अलग संख्या है। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण ने अपने बाणों के द्वारा इतने सैनिकों का वध कर दिया। परीक्षित महाराज ने ये सुनकर जिस अद्भुत रस का अनुभव किया वो श्रवण द्वारा प्राप्त हुआ अद्भुत रस सुना उन्होंने। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्व रूप में संपूर्ण जगत को देखकर अर्जुन के रोम हर्षित हुए। इसका अर्थ है कि अर्जुन हर्ष के कारण रोमांचित हो गए। ये समझने की बात है कि अर्जुन को अत्यंत हर्ष हुआ और इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। जैसे जाड़े में आपका शरीर रोमांचित हो जाता है, अर्जुन का शरीर जो है विस्मय से रोमांचित हो गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अर्जुन ने जिस समय देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार माता के शरीर में बालक होता है। कृष्ण के शरीर में पूरा जगत कैसा है? जैसे माता के शरीर में बालक होता है। माता के उदर में स्थित बालक माता के शरीर से ही पोषण प्राप्त करता है। बच्चा को जो है जो भी भोजन प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? माता से ही। माता जो भोजन खाती है उसी से ही बच्चे को भोजन मिलता है। अकेले श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण जगत को पोषण प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत को पोषण प्रदान करने वाली माता हैं और संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले पिता हैं। जगत के पिता भी हैं और माता भी हैं। माता क्या करती है? पोषण करती है। तो जगत का पोषण करने वाली माता कृष्ण है और पिता क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो जगत को उत्पन्न करने वाले पिता भी हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? जगत पिता और माता। भगवान ही जो है पूरी जगत की माता हैं और सबके पिता हैं। इस सत्य को प्रत्यक्ष देकर अर्जुन का शरीर हर्ष के कारण रोमांचित हो गया। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत को देखकर हर्ष के कारण रोमांचित हो उठे। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 56 में वर्णन आता है कि जिस समय सत्यजित की मणि और उसके भाई प्रसेनजित दोनों का पता नहीं चला, उस समय सत्यजित ने श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया कि श्री कृष्ण ने उसके भाई प्रसेनजित की हत्या करके मणि ले लिए। ये कथा आती है भागवत के 10वें स्कंद में कि सत्यजित का भाई प्रसेनजित था और प्रसेनजित गले में मणि बांध करके जंगल में शिकार खेलने गया और वापस लौटा नहीं, तो मणि भी नहीं मिली और भाई का भी पता नहीं। तो सत्यजित ने कृष्ण के ऊपर शक किया कि मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने मणि ले ली। देखो भगवान के ऊपर भी जो है ऐसे कलंक लगाए जाते हैं, है ना। तो उस समय अपने ऊपर कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण द्वारका के कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को साथ लेकर उस मणि का पता लगाने के लिए वन में गए। भगवान में कितना धैर्य है। अब भगवान को जो है चोरी का कलंक लगाया जा रहा है और भगवान जो है इस बात को लेकर के अपना कलंक मिटाना चाहते हैं। तो जिन पर विश्वास सब लोग करते हैं उनको साथ में लेके गए कि भाई आप लोग जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उनको मैं लेके जाता हूँ और मणि का पता लगाऊंगा। भगवान जो है
जब गए वन में, उस वन में जिस समय श्री कृष्ण एक अंधकार से भरी गुफा में गए और 12 दिनों तक बाहर नहीं निकले, उस समय द्वारका के वे नागरिक द्वारका में वापस लौट आए और उन्होंने सभी को सूचना दी कि श्री कृष्ण किसी विपत्ति में पड़ गए। मणि का पता लगाने के लिए जब गए वन में, तो जो घोड़े पे बैठ के प्रसेनजित गया था, घोड़े के पैर के निशान देखे। तो वन में ऐसे चलते चलते देखा आगे चल के घोड़ा मरा पड़ा है और प्रसेनजित भी मरा पड़ा है। और क्या देखे, एक शेर के पैर के निशान देखे। तो समझ आ गया कि शेर ने मणि ली है। और शेर कहाँ गया, तो शेर के पैर के निशान देखते देखते आगे बढ़े। तो आगे देखे कि शेर मरा पड़ा है, एक भालू के पैर के निशान देखे तो समझ गए कि शेर को भालू ने मार दिया। और भालू जो है कहाँ गया, तो पैर के निशान देखते देखते जब गए तो एक गुफा में वो पैर के निशान चले गए। तो समझ में आ गया कि वो भालू जो है मणि लेकर के गुफा के अंदर चला गया। अब गुफा में कौन जाए, अंधकार, कौन जाए, तो भगवान को ही जाना है मणि का पता लगाने के लिए। तो सबको कहा कि आप लोग यहाँ 12 दिन तक मेरा इंतजार करना, और अगर मैं नहीं आऊँ तो आप लोग द्वारका में जा कर के बता देना कि मैं 12 दिन के बाद नहीं आया हूँ और गुफा के अंदर मैं मणि का पता लगाने के लिए गया हूँ। तो वो लोग जो है द्वारका लौट गए, सबको बताया कि 12 दिन से जो है कृष्ण गुफा के अंदर ही हैं और वो बाहर नहीं निकले हैं। तो सब ने माना कि कृष्ण के ऊपर संकट आ गया। ऐसी स्थिति में सभी द्वारकावासी श्री कृष्ण के लिए चिंतित हो गए। देखो सबको चिंता हुई है ना। तो ये संबंध है भगवान के साथ कि भक्त लोग भगवान की चिंता करते हैं। अब जिस समय श्री कृष्ण 28 दिनों के बाद जामवती नाम की एक नई पत्नी और सिमंतक मणि के साथ द्वारका में वापस आए। कितने दिनों के बाद आए, 28 दिनों के बाद, और बिल्कुल सुरक्षित आए। मणि भी लेके आ गए और एक पत्नी भी लेके आ गए, जामवान की जो पुत्री थी जामवती। उस समय द्वारकावासी अत्यंत हर्ष के कारण रोमांचित हो उठे। जैसे अर्जुन को हर्ष से रोमांचित हो रहा है, जितने द्वारकावासी हर्ष से रोमांचित हो उठे। तो बहुत चिंता थी, और जब देखा कृष्ण सुरक्षित हैं, हर्ष से रोमांचित हो उठे। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि अर्जुन उसी प्रकार हर्ष के कारण रोमांचित हो रहे हैं जिस प्रकार द्वारकावासी लोग श्री कृष्ण को विपत्ति से छूटकर आया हुआ देखकर हर्ष से रोमांचित हो उठे थे। बातें नहीं, यहाँ पर कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत होके दर्शन करें। आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत। यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, किसी प्रकार की बाधा ना दीजिए, बिल्कुल शांत, मुंह बंद रखिए अपना। तो यहाँ पर संजय अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या शब्द है अर्जुन के लिए? धनंजय, है ना। धनंजय शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को देखकर इस प्रकार हर्षित हो रहे हैं मानो अर्जुन ने बहुत बड़े धन पर विजय प्राप्त कर ली। धनंजय तो भगवान का विश्व स्वरूप देखा तो धनंजय हर्षित हो रहे हैं, मानो उनको बहुत बड़ा धन प्राप्त हो गया है। बहुत बड़ा धन ही, भगवान का दर्शन होना बहुत बड़ा धन है ना। हमें भगवान का दर्शन करके हर्षित होना चाहिए, हैं? जैसे हमें बहुत बड़ा धन मिल गया ना। ये जो है भक्त का लक्षण है। धनंजय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, धनम तथा जय। धनम शब्द का अर्थ है संपत्ति तथा जय शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने विजय प्राप्त की है। इस प्रकार धनंजय शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने धन पर विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पर संजय कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को देखकर अर्जुन ने अनुभव किया कि उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन ने इस समय जितनी बड़ी संपत्ति पर विजय प्राप्त की है वैसी संपत्ति उन्होंने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी।
अर्जुन ने ऐसी संपत्ति कभी जीवन में सोची भी नहीं थी, ऐसा भी दर्शन कृष्ण का हो सकता है। आज के दिवस पर अर्जुन ने संपूर्ण विश्व की संपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली, संपूर्ण विश्व की संपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए भी हर्ष से रोमांचित हो रहे हैं। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण का आलिंगन करते थे, जैसे कृष्ण को देखें गले से लग जाएं, कभी प्रणाम नहीं करते हैं। हाँ, सखा है, अपने मित्र हैं, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? सिर से प्रणाम कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 58 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों से मिलने के लिए आए, उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम के चरणों में नमस्कार किया। 5 पांडवों में 2 पांडव कृष्ण से बड़े हैं, तो कृष्ण चरणों में नमस्कार करते हैं। कौन है वो? युधिष्ठिर और भीम। फिर नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया। 2 पांडव हैं जो कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कौन है वो? नकुल और सहदेव। तथा श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे का आलिंगन किया। न कृष्ण अर्जुन को नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, न अर्जुन कृष्ण के पैर छूते हैं, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो 5 में जो है एक बराबरी का है, 2 कृष्ण से बड़े हैं और 2 कृष्ण से छोटे हैं, पूरा बैलेंस है ना। तो भागवत 10:58-4 के तात्पर्य में लिखा है, बाहर से श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे और उनका संबंध ममेरे फुफेरे भाइयों जैसा था। क्योंकि युधिष्ठिर तथा भीम श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः भगवान ने उनके चरणों पर नमन किया, किंतु अपने समकक्ष अर्जुन का आलिंगन किया और छोटे भाइयों नकुल और सहदेव का नमस्कार स्वीकार किया। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन का अभी तक जो संबंध था वो समानता का था, मित्रता का था, परंतु इस समय अर्जुन देख रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के सामने उसी प्रकार तुच्छ हैं जिस प्रकार सूर्य के सामने जुगनू तुच्छ होता है। बात है नहीं, आप नहीं सुनेंगे, बहुत जोर से बातें कर रहे हैं। अभी अर्जुन कृष्ण के सामने कैसे नमस्कार कर रहे हैं, अपने को कैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसे सूर्य के सामने क्या जुगनू। अभी तक अपने बराबर समझते थे कृष्ण को, है ना, और कृष्ण भी जो है आनंद लेते हैं। कृष्ण नहीं सोचते कि अर्जुन मुझे अपने बराबर क्यों समझते, मैं तो भगवान हूँ, ये तो जीवात्मा है। नहीं, कृष्ण को भी जो है इसका आनंद आता है। लेकिन अभी अर्जुन अपने को क्या समझ रहे हैं, इतने तुच्छ हैं जैसे सूर्य के सामने जुगनू, ऐसे। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को सिर झुकाकर प्रणाम किया। अर्जुन के इस व्यवहार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें श्री कृष्ण को सिर झुकाकर अवश्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को 8 अंगों से अथवा 5 अंगों से प्रणाम करना हमेशा संभव नहीं होता है। अतः कम से कम हमें श्री कृष्ण को सिर झुकाकर तथा हाथों को जोड़कर अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जैसे सामने खड़े होते हैं तो कई लोग तो ऐसे हैं, अकड़ के खड़े होंगे, हैं, हाथ तक नहीं जोड़ना चाहते, ऐसे करके खड़े होंगे, है ना, सिर भी नहीं झुकाना चाहते, है ना। अशिष्ट, बहुत जो है अशिष्ट व्यवहार है। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े। दोनों हाथों को जोड़ने का भाव ये है कि हम अपने दोनों हाथों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं। दोनों हाथ जोड़े, इसका मतलब क्या है कि दोनों हाथों को मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण से मानो ये कहना चाहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी आज्ञा के ही अनुसार सभी कार्य करना चाहता हूँ। आप ही मेरे परम गुरु, हितैषी, शिक्षक और स्वामी हैं। आपके आदेश के अनुसार कार्य करने में ही मेरा और संपूर्ण जगत का हित है।
यदि मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य नहीं करूँगा तो मुझे आपकी माया इस संसार में बुरी तरह नचाएगी। सभी जीव अनेक अनेक जन्मों से आपसे विमुख होकर अपने मन के आदेश से कार्य कर रहे हैं और उन्हें शांति और निर्भयता नहीं प्राप्त हो रही है। यदि जीव आपके आदेश के अनुसार कार्य करे तो उसे शांति तथा निर्भयता प्राप्त हो सकती है। हे श्री कृष्ण, मैं अपने शरीर को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, अपनी वाणी को आपके गुणगान में लगाना चाहता हूँ और अपने मन को आपके चरण चिंतन में लगाना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे रक्षक हैं और शिक्षक हैं, है ना। तो ये भाव है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं और हाथ जोड़ते हैं तो क्या भाव होना चाहिए? ये भाव होना चाहिए कि मेरी वाणी आपके गुणों का गान करे। मैं अपनी वाणी से आपका गुणगान करूं, और कानों से आपका गुणगान सुनूं। हस्तों च कर्मसु, और मेरे हाथ जो है आपकी सेवा में लगे। मनस्तव पादयोर्ना, और हमारा मन जो है आपके चरणों के चिंतन में लगे। मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम में, और मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में झुका रहे, है ना। और मेरी दृष्टि, मेरी जो दृष्टि है वो हमेशा आपके दर्शन हो। आप मेरी दृष्टि में हमेशा आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो, है ना। तो जब हाथ जोड़ें भगवान के सामने तो हमारा ये भाव होना चाहिए, है ना, कि मैं जो है अपने हाथों को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। ये मेरे जो 2 हाथ हैं ये आपकी सेवा के लिए हैं, है ना। अगर नहीं करोगे सेवा तो किसकी सेवा करोगे? माया की। माया बलपूर्वक अपनी सेवा में लगाती है जीवों को। कार्यते हेप्सा कर्म सर्वा प्रकृति जैर गुण, कि सभी लोग माया के द्वारा विवश होके कार्य कर रहे हैं। माया सबको विवश करती है सेवा करने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सेवक नहीं हूँ। सेवक नहीं है आप स्वामी नहीं हैं। या तो माया के सेवक हैं या कृष्ण के सेवक हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक नहीं हूँ और माया का सेवक नहीं हूँ, वो बिल्कुल महा झूठ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं ना तो कृष्ण की सेवा करूँगा और ना माया की सेवा करूँगा। महा झूठ। कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करोगे। माया की सेवा कर ही रहे हैं, सभी माया की सेवा में लगे। और माया की सेवा से तभी छूट सकते हैं जब कृष्ण की शरण लेंगे। कृष्ण की शरण लेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो ये प्रार्थना होती है। जब 16 नाम का मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा, हाँ, तो ये जो मंत्र हम जब बोलते हैं तो ये हमारी अपने आप प्रार्थना बन जाती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। जब हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तब माया हमें कुछ छोड़ती है कि भाई चलो ये प्रार्थना कर रहा है। और कृष्ण आपको जितनी अपनी सेवा में लगाते हैं उतनी आप जो है माया से छूटते हैं। अभी आप जो है 100% अगर माया की सेवा में लगे हैं तो 1% अगर कृष्ण की सेवा करते हो तो फिर 1% माया छोड़ती है, 99% माया की सेवा। फिर आप अगर 2% कृष्ण की सेवा में लग गए तो माया की सेवा फिर कितनी रहेगी? 98%। और फिर 10% अगर कृष्ण की सेवा करने लगे तो माया की सेवा कितनी कर रहे हो? 90%। उसी हिसाब से माया आपको जो है सेवा से मुक्त करती है, अपनी सेवा से मुक्त करती है। और कभी अगर ऐसा बिंदु आया कि कृष्ण की सेवा 100% हो गई तो माया की सेवा
0%। फिर माया आपको बिल्कुल छोड़ देती है। अब आप जो है फ्री हैं, है ना। तो हमारी जो है भगवान से जब हाथ जोड़ते हैं तो ये प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो आज के श्लोक पर हमने कुछ चर्चा की है। अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में जो बताया है कि अर्जुन हृष्ट रोमा है। हृष्ट रोमा, अर्जुन के रोम हर्षित हैं। या हर्ष के कारण अर्जुन को रोमांच हो गया है ना। तो ये घटना जो है और भी कभी हुई थी। हर्ष के कारण रोमांच हुआ, किसको हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, हमने बताया। जाम्बवती के साथ वापस आए थे, जब भगवान कृष्ण जाम्बवती के साथ वापस आए, और भी कुछ चीज़ उनके साथ थी। समंतक मणि और जाम्बवती के साथ जब भगवान वापस आए तो जितने द्वारकावासी वो कैसे हो गए? हर्ष से रोमांचित हो गए। क्यों? हर्ष क्यों हुआ? चिंता थी कि कितनी विपत्ति में पड़ गए हैं। सोचिए, आपका कोई संबंधी है, कोई मान लो आपका मित्र है, कोई पुत्र है, ऐसी गुफा में चला जाए जो अंधकार से भरी है और 10 दिन वापस ना आए, 10 दिन वापस ना आए, 20 दिन वापस ना आए, तो कैसा लगेगा? कितनी चिंता होगी। तो सब चिंतित। और जब कृष्ण जो है बिल्कुल आ गए सुरक्षित, मणि भी लाए और एक पत्नी भी ले आए, तो सब लोग जो है हर्ष से क्या हो गए? रोमांचित हो गए। हृष्ट रोमा धनंजया। फिर अर्जुन का नाम धनंजय इसमें कहा है, संजय ने अर्जुन को धनंजय कहा है। तो इसका क्या अर्थ है हमने समझा? धन पर विजय कि अर्जुन, तो अर्जुन को जो है इतना हर्ष हुआ जैसे धन पर विजय प्राप्त हो गई। कौन सा धन है? भगवान के विश्वरूप का दर्शन जो है बहुत बड़ा धन है। इससे बड़ा कोई धन हो सकता है? नहीं। अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दर्शन भी उनको हो सकता है। अर्जुन ने तो इस श्लोक संख्या 4 में कहा था कि मन से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु, कि हे प्रभु यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा देखा जा सकता है तो आप मुझे अपना रूप दिखलाइए। अर्जुन को तो संदेह था कि वो कैसे देख पाएंगे। दिव्य नेत्र, तो भगवान ने भी कहा कि इन नेत्रों से तुम नहीं देख सकते हो, तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं। तो कितने हर्ष की बात है। पूरी दुनिया की संपत्ति प्राप्त हो गई। अर्जुन को जो है ये दर्शन हुआ भगवान का। हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम, और सिर से प्रणाम करके कृतांजलि रभासत है। कृतांजलि माने हाथ जोड़ करके, कृत अंजलि, अंजलि इस तरह की अंजलि होती ना, और कृत अंजलि का मतलब है अंजलि भी बंद कर लिया। अंजलि बंद कर लिया तो क्या हो गया? हाथ जुड़ गए ऐसे। कृत अंजलि, अंजलि को जो है उन्होंने बंद कर लिया और बोले। तो अर्जुन बोले। अब अगले श्लोक से अर्जुन की बात आएगी कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं, है ना। तो आज के श्लोक में ये वर्णन हुआ है कि अर्जुन भगवान के विश्वरूप को देख करके हर्षित हो गए और विस्मय से आविष्ट हो गए। अर्जुन जो है विस्मय से आविष्ट हैं, है ना। तो भक्ति के 12 रसों में से ये कौन सा रस है? अद्भुत रस है।
अर्जुन जो है अद्भुत रस का अनुभव कर रहे हैं। तो ये एक रस है भक्ति में। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने देखा भगवान का रूप, और संपूर्ण जगत उन्होंने देखा। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह में संपूर्ण जगत देखा, वो तो और आश्चर्य है। माता यशोदा ने जो देखा वो तो और ज़्यादा आश्चर्य है। माता यशोदा ने क्या देखा? कृष्ण के छोटे से मुंह में ही पूरा जगत देखा। कृष्ण का मुंह बिल्कुल छोटा सा है, और छोटे से मुंह में ही पूरा जगत देखा। तो प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि रभासत है। सिर से प्रणाम किया, अर्जुन ने सिर से प्रणाम किया, है ना। इसका मतलब वो लेट करके उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया, अर्जुन ने सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़े। तो इतना कम से कम जरूर करना चाहिए। अगर भगवान के अर्चा विग्रह के सामने आप आते हैं, अगर प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। शिष्टाचार है। तो अर्जुन ने जो है कृतांजलि रभासत, अपने हाथों को जोड़ करके इस प्रकार से कहा, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, तो और अर्जुन विस्मय से आविष्ट हैं। अर्जुन आश्चर्य से अभिभूत हो गए, है ना। तो आश्चर्य, ये जो रस है, भक्ति का एक रस है आश्चर्य, है ना। तो भक्ति के जो 5 रस हैं वो मुख्य रस कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? सबसे पहले कौन सा है? शांत रस। शांत रस में भगवान से कुछ दूरी रहती है। किस प्रकार की दूरी रहती है? नहीं, बालक, वो पालक हैं, हम बालक। वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, है ना। तो थोड़ा दूरी रहती है भगवान से, शांत रस। और शांत रस से भी आगे रस है कौन सा? दास रस। उसमें भगवान के साथ कुछ और निकटता आ जाती है, क्योंकि स्वामी सेवक का संबंध दास रस होता है। और इससे भी आगे कौन सा रस है? सख्य रस। इसमें और ज़्यादा निकटता होती है। कृष्ण के जो सखा हैं वो कृष्ण के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, कभी कृष्ण की निंदा भी करते हैं, कभी कृष्ण के साथ कुश्ती भी लड़ते हैं, और कभी कृष्ण को हरा भी देते हैं। और सख्य रस के बाद क्या है? वात्सल्य रस, और ज़्यादा निकट है। और वात्सल्य रस के आगे क्या है? माधुर्य रस, और ज़्यादा निकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के साथ 12 प्रकार के संबंध हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।